नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति जी की क्लासेस में। तो आज एक और लेसन प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। तो आइए हम शुरू करते हैं, जो कि होम साइंस का टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इस लेसन प्लान को कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग को पहले डाल देना है कि पाठ्य योजना संख्या 01। आप लोग को डाल देना है पाठ्य योजना संख्या 01। प्रथम आप स्किप कर सकते हैं, मैंने प्रथम पहले डाल दिया था, फिर मैंने 01 लिख दिया, तो उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 01। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका के नाम पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम आ जाता है। विद्यालय के नाम आप लोग वही लिखेंगे जहाँ आप लोग की टीचिंग लगी है, जहाँ आप लोग पढ़ाने जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद आप लोग को कॉलम बना लेना है, जिसमें आप लोग पहले लिखेंगे दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, फिर अवधि। कालांश का मतलब मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसका मतलब होता है वेल। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेल डाली हुई है, आप सेकेंड, थर्ड कोई सी वेल डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। तो अवधि जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो 40 मिनट। आप लोग 35 मिनट भी कर सकते हैं। ये 35 मिनट या 40 मिनट की बेल होती है। उसके बाद आप लोग को मैंने जो लिया है वो 9th से लिया है संतुलित आहार। आप लोग यहाँ पे 7th भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है संतुलित आहार वो क्लास 7th में भी है और 9th में भी है। तो आप लोग 9th या 7th कोई सा भी क्लास डाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संतुलित आहार। तो फिर जो आगे हम लिखेंगे वो आगे आ जाता है हमारा सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारा प्रकरण से नहीं होकर वो हमारे सब्जेक्ट्स पे बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने गृह विज्ञान लिखा होगा, क्योंकि हमारा ये गृह विज्ञान का टॉपिक है संतुलित आहार। तो जो सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है ये हमारा विषय पे पूरा डिपेंड करता है। तो जो सामान्य उद्देश्य आप लोग को लिखने हैं वो 5 पॉइंट लिखने होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हमारा आ जाता है जो है विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हमारा आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 3 पार्ट होते हैं। हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है हमारा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होता है ये प्रकरण पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्राएं संतुलित आहार के बारे में जान सकेंगी। छात्राएं संतुलित आहार के बारे में जान सकेंगी। इसमें हमको 2 पॉइंट देने होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पर मैंने 2 पॉइंट दिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आ जाता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। तो भावात्मक उद्देश्य भी में हमारा प्रकरण पे डिपेंड करता है। इसमें हमें छात्रों के महत्व को समझाना होता है। तो जैसे मैंने लिखा है कि छात्राएं संतुलित आहार के महत्व को समझ सकेंगी। यहाँ पे भी हमको 2 ही पॉइंट लिखने होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है, जो आ जाता है वो आ जाता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में आप लोग को छात्र को प्रयोग करवाना होता है, यानी वर्णन करवाना होता है। आप लोग किसी भी चार्ट के माध्यम से, जैसे जियोग्राफी अगर हम लिए, जैसे जियोग्राफी किसी का सब्जेक्ट हो गया तो ग्लोब दिखा सकता है। जैसे हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे उन लोग को चित्र या चार्ट दिखा सकती हूँ। तो ऐसे आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि छात्राएं चित्र एवं चार्ट के द्वारा संतुलित आहार को प्रदर्शित कर सकेंगी। इसमें भी आप लोग को 2 ही पॉइंट लिखने होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री में मैंने यहाँ पे लिखा है चाक, डस्टर, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। पॉइंटर, डस्टर बहुत सारे होते हैं जो आप लोग और भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लोग को लिखना होता है कि छात्राएं संतुलित आहार के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि छात्राएं संतुलित आहार के बारे में पूर्व ज्ञान रखती हैं। मैंने यहाँ पे सामान्य लिखा है, आप सामान्य लिखिए या पूर्व ज्ञान लिखिए, दोनों एक ही बात है। उसके बाद जो है आ जाता है हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसमें जो सबसे मेन होता है वो पाठ प्रस्तावना प्रश्न ही होता है।
तो आप लोग देख सकते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न आप लोग जब बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 3 कॉलम डिवाइड कर लेना होता है। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। इसको हमको 3 कॉलम में डिवाइड कर लेना होता है। पहले आप लिखेंगे क्रम संख्या में 01, यानी मैं जो पहला प्रश्न छात्रों से पूछूंगी तो मेरा पहला प्रश्न है कि छात्राओं जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करती हैं? तो हम क्या करते हैं? तो छात्राएं उत्तर देती हैं भोजन करते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में आप क्या क्या खाती हैं? तो छात्राएं आंसर देती हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि। फिर मेरा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि दाल चावल सब्जी रोटी आदि कैसा आहार है? तो छात्राएं उत्तर देती हैं संतुलित आहार। उसके बाद मेरा चौथा क्वेश्चन है कि दाल चावल तो जो मेरा चौथा क्वेश्चन है वो है कि छात्राओं संतुलित आहार के बारे में आप क्या जानती हैं? तो छात्राएं मौन। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये फिर आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि छात्राओं आज हम संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जो कि व्याख्या जो हमें यहाँ पे देनी होती है। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 4 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे और पहले जो हमारा कॉलम होगा इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में शिक्षण विधि, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन, चौथे में छात्र कथन। आप लोग यहाँ पे जो है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर बनाना चाहें तो एक और कॉलम बना सकते हैं यहाँ पे छात्र कथन के बाद में, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं सैंपट सारांश। क्योंकि मैंने उसको अलग से लिखा है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर आप लोग चाहें तो यहीं लिख सकते हैं। मेरे कॉलेज में उसको अलग से लिखवाते हैं इसलिए मैंने उसको नीचे अलग से लिखा हुआ है। अभी आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण में हमारा व्याख्या शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप शिक्षण विधि में डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद में आप यहाँ पे आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दाल चावल सब्जी रोटी आदि कैसा आहार है? तो छात्राएं उत्तर देती हैं संतुलित आहार है। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ कि सब छात्रों संतुलित आहार के बारे में आप क्या जानती हैं? तो छात्राएं उत्तर देती हैं छात्र यानी मौन। समस्यात्मक प्रश्न फिर यहाँ पे बनता है। फिर मेरा जो है स्पष्टीकरण शुरू होता है। मैंने यहाँ पे 2 स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा पहला स्पष्टीकरण जो है वो शुरू होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण 01। आप लोग देख सकते हैं मैंने स्पष्टीकरण में जो लिखा हुआ है कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, यानी जैसे पोषक तत्व प्रोटीन विटामिन वसा खनिज लवण। और फिर यहाँ पे जो आप लोग को शिक्षण बिंदु में डाल देना है संतुलित आहार। और फिर यहाँ पे आप लोग को कौशल में डाल देना है व्याख्यान कौशल, जो कि व्याख्या शुरू हो गई है तो हम यहाँ पे व्याख्यान कौशल डाल देंगे। और छात्र कथन में हम लोग को लिखना है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनती हैं। और इतना यहाँ पे आप लोग को स्पष्टीकरण दे देना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया हुआ है पूरा। उसके बाद आ जाता है फिर हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग फिर प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे शिक्षण बिंदु में और फिर यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापिका कथन में। छात्र कथन में फिर आप लोग आंसर देंगे। आप लोग देख सकते हैं चूँकि जो मैंने पढ़ाया मुझे उसी से अब क्वेश्चन लेना होता है तो मैंने लिया है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि हमारे शरीर में संतुलित आहार का क्या कार्य है? तो छात्राएं उत्तर देती हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायता देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संतुलित आहार से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूछा है कि संतुलित आहार से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न फिर बनेगा, यहाँ पे छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। और फिर मैं स्पष्टीकरण संख्या 02 यहाँ पे डाल दूँगी और फिर मेरा जो है स्पष्टीकरण शुरू हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे देखिए नीचे डाल दिया है स्पष्टीकरण 01 और फिर मेरा जो प्रकरण हो जाता है वो हो जाता है संतुलित आहार से प्रभावित करने वाले कारक। फिर शुरू हो जाएगा व्याख्यान कौशल। फिर आप लोग छात्र कथन में आप लोग को लिखना है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनती हैं और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कि संतुलित आहार से प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे निम्न है तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिंग, आयु, क्रियाशीलता और स्वास्थ्य। ये संतुलित आहार को मुख्य जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर हम एक एक करके इन सब का डिफिनेशन यानी व्याख्या देंगे कि वो कैसे संतुलित आहार से कैसे वो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। फिर मैंने इसको 1 पेज में 1 से 1.5 पेज में पूरा इसकी व्याख्या दी हुई है। उसके बाद आप लोग को विकासात्मक प्रश्न नहीं लिखना होता। आप लोग को मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ से आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया फिर सेकंड वाला विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे स्पष्टीकरण संख्या 01। फिर मैंने एक आधा पेज ये हो गया और 1 पेज ये हो गया, इस पे मैंने व्याख्या दिया। फिर यहाँ पे मैंने जो है अब आप लोग को फिर डायरेक्ट बोधात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। आप लोग को फिर डायरेक्ट क्या लिखना होता है, बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में जो होता है वो आप लोग को फिर 3 कॉलम डिवाइड करने होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। और फिर आप लोग जो है जो दोनों में आप लोगों ने जो दोनों स्पष्टीकरण दिया हुआ है उससे फिर आप 2-2 क्वेश्चन लेते हैं। पहले वाले स्पष्टीकरण से 2 क्वेश्चन और दूसरे वाले स्पष्टीकरण से 2 क्वेश्चन। उसी को आप लोग को 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और उसी चारों क्वेश्चन को आप लोग को बोधात्मक प्रश्न में लिखना होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है संतुलित आहार का हमारे शरीर में क्या कार्य है, जो कि पहले स्पष्टीकरण से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो छात्र उत्तर देते हैं हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता देता है। और ये भी हमारा पहले वाले स्पष्टीकरण से मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि। ये छात्र उत्तर देते हैं। ये मैंने पहले वाले स्पष्टीकरण में ही छात्रों को बताया हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो लिए हुए हैं वो सेकेंड वाले स्पष्टीकरण से लिया हुआ है, दूसरे स्पष्टीकरण से। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी आप लोग को आगे दिखाया कि मेरा जो सेकेंड टॉपिक था वो क्या था, सेकेंड स्पष्टीकरण जो था वो था संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने वही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हुआ है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं यहाँ पे लिंग, आयु, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन मेरा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। फिर यहाँ पे हमारा बोधात्मक प्रश्न जो है ख़त्म हो जाता है। और फिर देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अलग से लिया हुआ है सैंपट सारांश। तो मैंने यहाँ पे फिर सैंपट सारांश में जो मेन की पॉइंट होते हैं आप लोग को उन्हीं को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, तो मैंने उन पोषक तत्वों के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि पोषक तत्व होते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे सेकंड वाले से भी लिख दिया है कि जो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, आयु होते हैं। तो ये मैंने सैंपट सारांश वो मैंने अलग से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वहाँ पे अलग से कॉलम नहीं बनाया। फिर हमारा आ जाता है निरीक्षण तालिका। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है निरीक्षण कार्य। आप लोग को ऐसे फिर सैंपट सारांश के नीचे निरीक्षण कार्य लिख लेना होता है। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि जब छात्र सैंपट सारांश अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। ये हम लोग को निरीक्षण कार्य में लिखना होता है। फिर आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न, ये लिखना ज़रूरी होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य नहीं होता,
सिर्फ क्वेश्चन ही लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि संतुलित आहार हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिपीटेड प्रश्न है। इसमें हम लोग ये करने के लिए देखते हैं कि छात्र को जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया, याद हुआ कि नहीं, इसलिए पुनरावृत्ति प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेना होता है। फिर नीचे आप लोग को गृह कार्य देना होता है। फिर आप लोग देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा है गृह, फिर मैंने नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है गृह कार्य। गृह कार्य मैंने छात्रों से प्रश्न किया है कि संतुलित आहार के बारे में आप क्या समझते हैं और उससे प्रभावित करने वाले कार्यों की विवेचना कीजिए। क्योंकि मैं 9th को पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा होगा ताकि 9th के बच्चे उसको लिखें। तो मैंने 9th हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। जब आप 7th का लेंगे तो आप लोग सिर्फ इतना ही ले सकते हैं कि पोषक तत्व कैसे होते हैं, वो हमारे संतुलित आहार में कैसे इफेक्ट डालते हैं, संतुलित आहार में कौन कौन से भोजन हो पाए जाते हैं, जैसे आप लोग ये सब भी लिख सकती हैं गृह कार्य में। फिर हमारा नीचे आ जाता है आलोचना एवं सुझाव। फिर आ जाएगा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। ये अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपका मेरे ख्याल से 8 से 10 पेज में लेसन प्लान एक कंप्लीट हो जाता है। मैं आप लोग को अभी पूरा PDF दिखा देती हूँ कि अब मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से PDF दिखा देती हूँ। देखिए आप मेरा यहाँ पे नंबरिंग चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा जो लेसन प्लान है ये 10 पेज का टोटल है। इसको मैंने 10 पेज में बनाया हुआ है। तो आप लोग अभी स्टार्ट से देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर करके आप लोग को रुकते रुकते दिखाती जाऊंगी कि मैंने 10 पेज में लेसन प्लान ये कैसे कैसे बनाया है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो मेरा लेसन प्लान है टोटल 10 पेज में आया हुआ है। इसको मैंने 10 पेज में बनाया हुआ है इस लेसन प्लान को। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस।